एस्ट्रोलॉजर ललित मोहन जोशी चैनल में आपका सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यक्षिणी साधना और 10 महाविद्याओं की। अभी कुछ क्लाइंट मेरे पास आए थे। उनके लड़के ने ये यूट्यूब के माध्यम से कुछ 10 महाविद्या और ये यक्षिणी साधना के बारे में कहीं सुना उसने, और उसने उसका इस्तेमाल जो है घर पे ही शुरू कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ। मैं सिर्फ बताऊँगा नहीं, आपको सिर्फ दिखाऊँगा भी कि उसके बाद क्या उसकी हालत हो गई है। लड़का तो अस्पताल में है अभी, और ठीक होगा कि नहीं होगा वो तो मुझे नहीं पता। और लेकिन वो क्लाइंट हमारे बहुत पुराने हैं और बहुत रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, कैसे भी करके पंडित जी बचा लो। तो अभी तो संभव नहीं है क्योंकि लड़का आईसीयू में एडमिट है। और लेकिन हम लोग घर पे आए हैं अभी उनके, और मैं आपको ये घर भी दिखाऊंगा अभी थोड़ा। अभी इसके वीडियो के माध्यम से आप इस घर को भी देख भी रहे होंगे आप इस घर को। इसी घर पे रह के उसने 10 महाविद्या और यक्षिणी साधना करनी शुरू कर दी। कोई गुरु नहीं था, कोई उसको ज्ञान देने वाला नहीं था, उसके पास सिर्फ यूट्यूब का एक माध्यम था। उसी में जो मंत्र उन्होंने बोले इसने उस मंत्रों को कंठस्थ करना शुरू कर दिया, साधनाएं शुरू कर दी। क्या समय है, क्या नियम है, कोई मतलब नहीं। कुछ भी यूट्यूब में जो ज्ञान आज की डेट में दिया जा रहा है उसको कृपया करके, मैं फिर अपने दर्शकों को एक बार बोलूँगा कि कृपया करके इन यूट्यूब चैनल्स पे अंध भरोसा मत करो। लड़का वो आज अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है और आज की डेट में आईसीयू में एडमिट है। जब तक वो हॉस्पिटल से बाहर नहीं आता तब तक हम उस पर कोई भी अपने प्रयोग हम उस पर नहीं कर सकते हैं। कब तक बाहर आएगा ये भी नहीं पता, किस हालत में बाहर आएगा ये भी नहीं पता। अभी तो हम सिर्फ घर की शुद्धि के लिए आए हुए हैं। घर की हालत मैं देख रहा हूँ। लड़का यहाँ पे, उनके 2-3 घर हैं जो मेरे क्लाइंट हैं, और उसमें से एक ही घर ही खाली रहता था। और इस खाली घर पे ही रह के यूट्यूब के जो वीडियोस हैं उनसे प्रभावित होकर उस लड़के ने यहीं पे साधनाएं शुरू कर दी। यहाँ क्योंकि कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन इस घर की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है मैं बता नहीं सकता हूँ। ये घर किराए पे भी, पहले किराए पे भी रहा था, लेकिन फिर उन्हीं के लड़के ने इसको किराए पे देने से मना कर दिया। और उसका वजह जो थी वो यही थी कि वो यहाँ पे रह के साधनाएँ कर रहा था। उसका कोई गुरु नहीं था, कोई उसको दिशा निर्देश देने वाला नहीं था, कोई उसको ज्ञान देने वाला नहीं था। क्या क्या इन तरह की क्लिष्ट साधनाओं में क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या शर्तें होती हैं, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में कोई कुछ नहीं बताता। और अगर बताता भी है तो ज़्यादातर उसमें से गलत ही होते हैं। इसलिए मैंने जैसे ही अभी आज मैं इस अपने क्लाइंट के घर, इसी वाले घर पे आया हुआ हूँ, और यहाँ पे मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग की पूजा शुरू होगी यहाँ पे, तो उसके बाद फिर मैं घर की शुद्धि करूँगा। और लड़के तो जब तक अस्पताल से नहीं लौट के आता है तब तक हम उसके आगे कोई भी क्रिया नहीं कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन मैं फिर दोस्तों से एक विनम्र निवेदन करूंगा कि ये 10 महाविद्याएं या यक्षिणी साधना, जिनके की शायद लाखों वीडियोस आज की डेट में यूट्यूब में पड़े हुए हैं, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, इनके मंत्र ऐसे बट रहे हैं जैसे मिठाइयाँ बट रही हों। ये मंत्र जो होते हैं ये एक दुधारू तलवार होते हैं। इसमें जरा सी भी गलती अगर हो गई तो ये इन तरह की साधना करने वालों के परखच्चे उड़ा सकता है। लेकिन लोग इन सब चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। अपना खाली यूट्यूब में अपने व्यूज़ बढ़ाने और दर्शक बढ़ाने के लिए कुछ भी, किसी भी लिमिट तक जाने को तैयार हैं। मैं फिर अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि कृपया कर करके इन यूट्यूब वीडियोस के आधार पे 10 महाविद्याएं या यक्षिणी साधना या और कोई भी साधना जो जिसके की वीडियो यूट्यूब में बने हुए हैं, उनको कृपया करके फॉलो मत करो आप। उनको बस देखो, अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा इच्छा है तो उनको देख लो, सुन लो, लेकिन उनसे प्रभावित होकर उन साधनाओं को शुरू मत कर दीजिएगा। क्योंकि एक बार इस साधना को में अगर कोई गलती हो गई तो फिर वापस लौटने का जो रास्ते होते हैं वो बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं हैं। अभी जो ये मेरे क्लाइंट हैं, ये क्या कर पाएंगे, इनके लड़के के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर सब कुछ उचित रहा तो मैं बाद में एक वीडियो फिर से बनाऊंगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया
और उसमें उस लड़के का अनुभव आपके साथ साझा करूँगा। लेकिन अभी तक तो जो हालात हैं वो हम लोग के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हैं, और भविष्य में क्या होगा वो देखते हैं। और ये इस तरह की जो यक्षिणी साधनाएं हैं या 10 महाविद्या, जिसमें माँ बगलामुखी और माँ धूमावती का नाम जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये सब साधनाएं गुरु के सानिध्य में ही की जाती हैं। इनको करने का जो तरीका है, जो एक विधि है, वो बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट है। और हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग बचे हैं जिनको ये साधनाएं पूरी तरीके से पता है। इनकी क्या क्या इनमें नियम और शर्तें हैं, इस कई लोगों को नहीं पता है। वो ज़बरदस्ती इन साधनाओं को करना शुरू कर देते हैं, या यूट्यूब में वीडियो बना के वो मंत्र दे देते हैं माँ धूमावती या माँ बगलामुखी के, कि आप ये कर लो, बस ये मंत्र पढ़ लो और बस हो गया चमत्कार। ऐसा नहीं होता है। ये साधनाएं बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बहुत ही ज़्यादा दुर्गम है ये। लेकिन ये इसमें सोशल मीडिया के ज़माने में अगर हर चीज़ के कोई अच्छे पक्ष हैं तो बुरे पक्ष भी हैं। वही चीज़ इनमें से एक मैं आज की डेट में यहाँ पे देख पा रहा हूँ इस घर में, और अपने दर्शकों को भी दिखा रहा हूँ। ये घर बहुत साल पहले मैं आया था, लगभग 2.5-3 साल पहले की बात होगी जब मैं आया था। ये घर बहुत अच्छी स्थिति में था। लेकिन अभी मैं 2.5-3 साल के बाद जब इस घर पे आ रहा हूँ तो इसकी स्थिति एकदम अलग ही हो गई है। कई महीनों से वो लड़का यहाँ पे साधनाएं कर रहा था, हमारे क्लाइंट का लड़का। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर आ जाए। लेकिन क्या स्थिति होगी वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इस घर की स्थिति देखकर तो लग रहा है कि उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है इन साधनाओं को गलत तरीके से करने में। और ना ही उन लोगों ने कोई कमी छोड़ी है जिन्होंने वो वीडियोस यूट्यूब में बना बना के उस लड़के को सिखाया है, और उस लड़के जैसे लाखों लोगों को सिखा रखा है। तो मैं फिर एक बार विनम्र निवेदन करूंगा अपने सभी दर्शकों से कि इन 10 महाविद्या और किसी भी तरह की यक्षिणी साधना या इस तरह की और कोई भी जो क्लिष्ट साधनाएं हैं, कृपया 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 उन साधनाओं को मत करिएगा। मैं यहाँ की स्थिति देख के डर गया हूँ। इतना ज़्यादा वो लड़का पढ़ा लिखा, हाईली क्वालिफाइड, पता नहीं कैसे प्रभावित हो गया वो इन बेवकूफ़ों से, मूर्खों से कहूँगा मैं, कि ऐसी क्लिष्ट साधनाएं करनी उसने शुरू कर दी। पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी उसकी, और किसने उसका ब्रेन वॉश कर दिया एक तरीके से कि वो इस तरह की साधनाएं करने में भी लग गया। तो आगे क्या होगा ये तो महादेव बताएंगे। लेकिन कृपया, कल अमावस्या है और मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि YouTube में कई वीडियोस बने होंगे जो कि नए साल की पहली अमावस्या को लेकर पता नहीं क्या क्या मंत्र उन्होंने वहाँ दे दिए होंगे अभी तक YouTube में कि ये मंत्र पढ़ लो और उसके बाद रातों रात करोड़पति, वो मंत्र पढ़ लो शत्रुओं का सफाया, ये दिया जला दो करोड़पति, वो मोमबत्ती जला दो करोड़पति। ये जो मंत्र जो मिठाइयों की तरह बढ़ रहे हैं YouTube में, कृपया इन मंत्रों की थोड़ी उनकी जो एक दोनों पक्ष हैं, बुरे पक्ष भी अच्छे पक्ष भी, उन दोनों को समझिए। उसके बाद ही इस तरह की साधनाओं में प्रवेश करिए। बिना गुरु के सानिध्य में कभी प्रवेश मत करिए। गुरु ने सीखा है, जानता है, कमियां जानता है, कहाँ पे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, तभी वो इस तरह की साधनाएं कराता है। जो गुरु आपको YouTube में मिलते हैं, कम से कम उन गुरुओं से दूर रहें। वो ना गुरु हैं और ना वो एक अच्छे इंसान हैं जो इस तरह के गुप्त रखे हुए मंत्रों को मिठाइयों की तरह YouTube चैनल्स में बांट रहे हैं। इनके करने की जो विधि है वो बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है। कृपया करके इन गुरुओं को YouTube के गुरु हैं, इनसे दूर रहिए। ये इस तरह की क्लिष्ट साधनाएं मत करिए। जिसको भी साधना करनी है सात्विक करो, लेकिन इस तरह की तांत्रिक या तामसिक साधनाएं जो होती हैं वो मैं अनुरोध करूँगा कि कृपया करके मत करिएगा। क्योंकि इन साधनाओं में अगर एक बार कुछ गलती हो गई तो फिर उसको ठीक करने का जो मार्ग है वो शायद ही किसी को आज की डेट में हिंदुस्तान में मालूम होगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमस्कार।